हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छा, ऐसा मत सोचना कि अभी दिसंबर 2026 में बहुत टाइम और करते करते फिर से सितंबर अक्टूबर आ जाए और आप लोगों की प्रिपरेशन हो ही ना पाए। मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई है कि हाउ टू क्रैक एग्जाम। ठीक है, अगर आप दिसंबर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम या पहली बार में आप वहां पर एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर शेयर कर रखी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर दिसंबर 2026 के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो, वो एक स्ट्रेटजी जरूर देख लेना। वो स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दूसरा दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि बीएसआई एकेडमी ने 2026 दिसंबर के लिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में बैच जो है, जो न्यू कोर्स है, आप लोगों को लॉन्च कर दिया गया है। उसके लिए भी एक सेपरेटेड वीडियो बना रखा है कि वहां पे उस बैच में हम लोगों का जो रोड मैप है, हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कैसे हम यहाँ पर चीजों को कंप्लीट करेंगे, वो भी कंप्लीटली उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया हुआ है। और डेली हम YouTube पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हमने अभी सबसे पहला जो वीडियो वो नेक के बारे में देखा, फिर सेकंड हमने यहाँ पर जो वीडियो देखा उसमें हमने जितने भी यहाँ पर एक्रेडिट जो बॉडीज थी वो देख लिया। ठीक है, रेगुलेटरीज बॉडीज थी वो देख लिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने कमीशन एंड कमिटीज के बारे में बात कर ली। अब आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मूक। कि आज जो डिजिटल युग में शिक्षा जो आप लोग घर बैठकर पढ़ रहे हो, वो क्रांति आखिरकार कैसे आई। मेरा लक्ष्य आप लोगों के लिए यह है कि हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअल वाइज समझा के एक्सप्लेन करना, ताकि यहां पर आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट जो है, एनटीए जो आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराता है, अगर आप उस एग्जाम को करीब से देखोगे तो आपको यह जानने को मिलेगा कि वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, वहां पर एग्जाम में जितनी भी चीजें आती हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस और वो इनडेप्थ बेस होती है, ना कि फैक्चुअल बेस होती है। क्लियर? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मूक। अब मूक की फुल फॉर्म क्या है? वैसे तो देखो, जाने तो मूक की फुल फॉर्म से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, किसी भी चीज को रट के नहीं पढ़ेंगे, हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअल वाइज होके पढ़ेंगे। सबसे पहला आप यहां पर समझो कि मूक, आखिरकार ये मूक की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, एम से यहां पर मतलब है मैसिव। एम बराबर मैसिव, एम बराबर हम लिख लेते हैं यहां पर मैसिव। अब आखिरकार ये मैसिव का मतलब क्या है? आप लोग सभी पहले यहां पर पारंपरिक कॉलेज कक्षा शिक्षा में सभी लोग बैठोगे तो वहां पर एक क्लास होती थी, उस क्लास में 50 to 100 बच्चे बैठ सकते थे। मूक में एम का मतलब है मैसिव, और मैसिव शब्द का मतलब होता है कि जहां पर लर्नर्स जो हैं, जहां पर जो शिक्षार्थी हैं, उनकी संख्या की कोई भी लिमिट नहीं होती। एक ही समय में दुनिया भर में हजारों या लाखों छात्र एक ही कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एम मैसिव। तो मूक की फुल फॉर्म समझते चलना, आपको मूक कंप्लीट समझ आ जाएगा कितना बढ़िया तरीके से इसका नाम रखा है। तो एम फॉर मैसिव और सेकंड यहां पर ओ चलते हैं, ओ फॉर यहां पर ओपन है। अगर हम ओपन की बात करें तो इसके दो मायने हैं। पहला दोस्तों यहां पर ओपन एंट्री, ओपन के दो मायने। पहला यहां पर ओपन एंट्री, ओपन एंट्री से क्या तात्पर्य है? अब आप सारे लोग बहुत सारे कहोगे कि सर आखिरकार ओपन यानी कि ओपन एंट्री से तात्पर्य क्या है? यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र, चाहे उसकी एज, चाहे उसकी योग्यता यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन, या उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति, चाहे उसकी कास्ट, हम बहुत सारे टर्म से बात करते हैं। ये शब्द मैंने इसलिए लिया क्योंकि पहले के समय में ये चीजें चली आती थी जो कि बहुत खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी हो उसमें यहां पर एडमिशन ले सकते थे। जब आप इतिहास का अध्ययन करोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमें विधि पुरुष भी कहा जाता है, जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि मैंने इस शब्द का क्यों यहां पर इस्तेमाल किया। जब आप कॉम्प्रेंशन पढ़ते हो, रीडिंग पढ़ते हो, तब आपको समझ आता है। तो इस शब्द का कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन बताना चाह रहा हूं ओपन यानी कि यहां पर हर किसी के लिए ओपन एंट्री होती है। दूसरा, मुख्य रूप से फ्री होता है या बहुत कम लागत पर उपलब्ध होता है, जिससे जो शिक्षा पर मोनोपोली होती है, वो शिक्षा पर मोनोपोली का किसी का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो एम फॉर मैसिव, ओ फॉर ओपन, ओपन एंट्री फॉर ऑल, और फिर मूक पे आ जाते हैं ओ यानी कि ऑनलाइन। अब ऑनलाइन से आखिरकार तात्पर्य क्या है कि आपको किसी भी फिजिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती। जितना भी पूरा का पूरा जो कोर्स मटेरियल है, जितना भी यहाँ पर जो कोर्स का मटेरियल है, वीडियो का लेक्चर्स है और एग्जाम्स इंटरनेट के माध्यम से आपको मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर पर डिलीवर किए जाते हैं। तो एम फॉर मैसिव, ओ फॉर ओपन एंट्री, ओ फॉर ऑनलाइन और यहां पर लास्ट आ जाता है सी यानी कि कोर्स, यानी कि डिटेल या फिर पाठ्यक्रम यहां पर कह लो। तो मूक की फुल फॉर्म भी आपको मैंने बताई, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब कोर्स में यहां पर क्या है, तो दो तरीके की वीडियो होती है। आप लोग एक देखते हो, ये सिर्फ यूट्यूब की जो रैंडम वीडियोस आप देखते हो, जैसे अभी मैं यहां पर आप लोगों को रैंडम वीडियोस डाल रहा हूं इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन नहीं, जब आप मूक यानी कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करते हो, तो यहां पर उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। और जब उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है तो उसका एक फिक्स्ड सिलेबस होता है। और जब उसका एक फिक्स्ड सिलेबस होता है तो उस सिलेबस की, उस कोर्स की शुरू करने की तारीख होती है। जब उसकी शुरू करने की तारीख होती है तो उस कोर्स की खत्म करने की भी एक तारीख होती है। उसका साप्ताहिक यहाँ पर टेस्ट होते हैं, अनाउंसमेंट होता है, अंत में एक परीक्षा होती है जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर कोर्स, पाठ्यक्रम डिटेल किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया इन द टर्म्स ऑफ, अगर आज आप लोग आज की भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। अ मूक इज एन ऑनलाइन कोर्स डिजाइंड फॉर large scale participation and open access through the internet. It allows thousands or even millions of learners from different parts of the world to learn the same course at the same time. मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में फुल फॉर्म के माध्यम से बता दिया कि मूक जो है वो एक ऐसा ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसे यहाँ पर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन के लिए और इंटरनेट में ओपन एक्सेस के लिए डिजाइन किया गया। और ये पूरे वर्ल्ड वाइज ग्लोबल लेवल पर थाउजेंड और इवन जो जितने भी मिलियंस लर्नर हैं, चाहे वो अलग किसी भी डिफरेंट यहाँ पर फील्ड से हो सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट कोर्स से हो सकते हैं, वो एक ही समय पर यहाँ पर अलग अलग एरिया से आकर शामिल कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं दोस्तों मूक, एक शॉर्ट टर्म है। अब आखिरकार इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, इसके फीचर्स भी जानेंगे। ये तो हमने सिर्फ इसका डिटेल इंट्रोडक्शन लिया है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं कि मूक की आखिरकार विशेषताएं क्या हैं। तो हमने जो मूक की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में बताया है कि किसी भी तरीके का अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। सबसे पहले मूक का फीचर है कि एजुकेशन फॉर ऑल या फिर एजुकेशन फॉर एवरीवन, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर एवरीवन, अब एजुकेशन फॉर एवरीवन क्या है कि मैंने आप लोगों को दो चीजों की बात करी थी। कई सारे लोगों के पास यहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशंस नहीं होती, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एजुकेशन फॉर एवरीवन में एक तो ये फ्री फॉर ऑल है, फ्री फॉर ऑल है। अगर फ्री फॉर और भी नहीं है तो यहाँ पर बहुत लो कॉस्ट पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और जब यहाँ पर लो कॉस्ट पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, फ्री फॉर ऑल है, तो यहाँ पर इसका एक और सुविधा हो जाती है जो आपको नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, लर्निंग विदाउट लोकेशन बैरियर। कोई भी इसका लोकेशन नहीं है, आप घर बैठकर कहीं भी किसी भी कोने में जाके अगर आपको शिक्षा, अगर आप लोगों को शिक्षा हो गया या फिर एजुकेशन हो गया या फिर कुछ अपने प्रोफेशन में बड़ा करने का शौक है, तो आप कहीं भी बैठकर ये ग्रहण कर सकते हैं। लो कॉस्ट एट फ्री एजुकेशन, मैंने आप लोगों को एक ही तरीके से फीचर्स इसके बता दिए जो हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन टर्म में पढ़े, जो फुल फॉर्म में पढ़े, वहीं पे इसके सारे फीचर निकल के आ जाएंगे। अगर आप लोग यहां पर मूक को बहुत अच्छे से समझ पाए हो, डिटेल में समझ पाए, तो आपको फीचर्स बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। अब यहां पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, जैसे यूजीसी नेट एनटीए की आप देखोगे, तो वहां पर टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर क्वेश्चंस में आप लोगों को टाइमलाइन यानी कि जो ईयर्स हो गए, सन हो गए, वो आपसे कई बार पूछी जा सकती है। अब इसी कारण हम हिस्ट्री ऑफ मूक की बात करते हैं। द टर्म मूक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। जो मूक शब्द है उसको सबसे पहली बार 2008 में पेश किया गया था। और इस शब्द को कॉइंड यानी कि गढ़ने का, इस शब्द को सबसे पहले यूज करने का जो यहां पर जो शब्द किसने यूज किया था, उसका नाम था यहां पर डेव कॉर्मियर। डेव कॉर्मियर को जाता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कार्यरत थे। कहां पर? यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। क्लियर? अब यहां पर इसकी हिस्ट्री देख ली तो दो चीजें याद रखना। द टर्म मूक जो है सबसे पहले 2008 में
डेविड कॉर्मियर के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये कहां पे थे, तो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आयरलैंड में कार्यरत थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट मूक कोर्स पे कि पहला आधिकारिक कोर्स कौन सा है, दुनिया का सबसे पहला मूक कोर्स कौन सा है और इसे क्यों डिजाइन किया गया, किस लिए डिजाइन किया गया, किस यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन ऑफर किया गया, यह भी जानना जरूरी है कि इसका पहला आधिकारिक कोर्स जो है, दुनिया का सबसे पहला मूक आधारित कोर्स, उसका नाम है यहां पर कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज था। ठीक है, इसका एक कोड था, जब यहां पर सीसी के 08 में ये बना था, ये इसका कोड था। इसे जो है दो लोगों ने यहां पर डिजाइन किया था, ये दोनों नाम याद रखना, यहां पर लिखी नहीं है लेकिन आप लोग यहां पर एक शॉर्ट नोट बना के या पीडीएफ मिलेगी, आप उसके बाद यहां पर लिखना जॉर्ज सीमेंस, एक यहां पर जॉर्ज सीमेंस, कौन है यहां पर, पहला नाम जॉर्ज सीमेंस, और दूसरा स्टीफन हॉकिंस, बिल्कुल नहीं है, स्टीफन डाउन्स है। जॉर्ज सीमंस और स्टीफन डाउन्स द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा द्वारा ऑनलाइन ऑफर किया गया था। समझ आए? अब इसकी जो ग्लोबल बूम यानी कि ग्लोबल क्रांति जो चालू हुई थी वो हुई थी 2011-2012 के टर्म्स में। यहां पर आपको इसके बारे में जो बूम देखने को मिला था वो यहां पर देखने को मिला था 2011-2012 में। इस टाइम पीरियड पर दोस्तों असली क्रांति तब आई जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर, वो दो प्रोफेसर कौन थे, एक थे यहां पर सेबेस्टियन थर्न और दूसरे जो प्रोफेसर थे दोस्तों वो थे यहां पर पीटर नॉर्विक। इन दोनों ने इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स मुफ्त में ऑनलाइन कर दिया था। इन दोनों ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स था वो यहां पर मुफ्त में यहां पर ऑनलाइन यहां पर मुफ्त कर दिया गया था और इसमें दुनिया भर के 1,60,000 से अधिक 1,60,000 से अधिक दुनिया भर के एजुकेशन छात्रों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया था। और इसी सफलता के बाद दुनिया को समझ आया कि ऑनलाइन एजुकेशन की सिस्टम ताकत क्या है। और इसी के बाद जो आप लोग आज देखते हो कोर्स एरा, इसी के बाद जो आप लोग यहां पर कोर्स एरा के बारे में पढ़ते हो, उडासिटी के बारे में पढ़ते हो, यूडीमी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, एडेक्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे बड़े दिग्गजों का जन्म हुआ था। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इस साल को 2012 को 2011-12 में जब इन दोनों यहां पर प्रोफेसर ने जब एआई कोर्स को मुफ्त कर दिया था तो इनने तबाही मचाई थी। पहली बार विश्व लेवल पर 1,60,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो इस साल न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2012 में इसको द ईयर ऑफ मूक घोषित कर दिया गया था। द ईयर ऑफ मूक घोषित कर दिया गया। तो मुझे लगता है मूक समझ आ गया होगा, कैसे इसकी हिस्ट्री बनी, कैसे ये यहां पर चालू होना चालू हुआ। मुझे यहां तक आप लोगों को पूरा लग रहा है कि आप लोगों को यहां पर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों से यहां पर एक सेट के एग्जाम में इसके पीछे एजुकेशनल फिलॉसफी पूछ ली, बड़ी अजीब सी बात थी। अब बात करते हैं साइकोलॉजी पेडागोजी। हालांकि ये टीचिंग लाइन में आ जाता है, साइकोलॉजी और पेडालॉजी के सिद्धांत को आखिर मूक का बैकअप क्या है, तो ये रट्टा मारने की जगह तो बिल्कुल नहीं। और मैं किसी भी चीज में आपका ये समर्थन नहीं करता कि आप रट्टा मार के पढ़ो। आपकी यहां पर लर्निंग है वो आधुनिक लर्निंग होनी चाहिए। तो मूक ने भी यहां पर लर्निंग थ्योरीज को अलग अलग मॉडर्न थ्योरीज में बांटा। ये समझाया मैंने इसलिए क्योंकि फिलॉसफी और पेडागोजी, अगर आज आपने अपनी लर्निंग को अपडेशन नहीं करा, आज आपने अपनी लर्निंग को यहां पर हायर लेवल पर नहीं लेके गए, तो आप यहां पर जो एनटीए द्वारा पैटर्न यहां पर चेंज होता जा रहा है, लेकिन आप वहीं की वहीं रह सकते हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है अपडेशन। तो यहां पर पहला आ जाता है कनेक्टिविज्म यानी कि संसंबद्धतावाद। यहां पर बहुत गहरी व्याख्या है सिद्धांत, मैं जो लिखा है वो तो चलो मुझे पता है, चलो मैं वो बताता जाता हूं। लर्निंग हैपन्स थ्रू नेटवर्क्स एंड कनेक्शन। ध्यान से समझना कि लर्निंग हैपन्स थ्रू नेटवर्क्स एंड कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यानी कि अधिगम लोगों और सूचना स्रोतों के बीच नेटवर्क और संबंधों के माध्यम से होता है। यानी कि सिद्धांत के अनुसार आज के डिजिटल युग में जो ज्ञान है वो केवल किताब या किसी शिक्षक के दिमाग के बंद में नहीं है। ज्ञान जो है नेटवर्क के रूप में बिखरा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है? नेटवर्क के रूप में बिखरा हुआ है। जब छात्र अलग अलग डिजिटल सोर्सेज, अलग अलग वेबसाइट्स और दुनिया भर के अन्य लोगों के कंटेंट होते हैं, तब यहां पर वास्तविक लर्निंग होती है। तो अधिगम लोगों और सूचना स्रोतों के बीच नेटवर्क और संबंधों के माध्यम से जो होता है उसे हम कहते हैं
संबद्धतावाद। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। अब रचनावाद की थ्योरी क्या मानती है? तो यह थ्योरी मानती है कि छात्र कोई भी, चलो पहले तो हम जो लिखा है वो समझा लेते हैं कि लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद की जो थ्योरी है वो मानती है कि छात्र कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे शिक्षक ज्ञान से भर देगा। छात्र एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। आप लोग यहां पर एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। आप लोग यहां पर 3 महीने पढ़ना छोड़ दो, आप लोगों की हालत देखना क्या हो जाएगी। छात्र जो है या कोई भी कार्य जो होता है वो एक हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य करता है। वह अपने पिछले डिस्कशन फोरम्स अनुभव जो पढ़ा हुआ है उसके आधार पर बातचीत करके, खुद से असाइनमेंट हल करके अपनी नॉलेज का क्रिएशन खुद कंस्ट्रक्ट करता है। उसे हम कहते हैं रचनावाद। कि लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। समझ आ गया होगा ये थ्योरी भी। ठीक है, तो 2 थ्योरी हमने पढ़ी, कनेक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, सत्संबद्धतावाद और रचनावाद। बहुत आराम से समझा है, बहुत एग्जाम्पल देके समझा है। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है यहां पर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कि लर्नर्स जो है, जितने भी यहां पर जो शिक्षार्थी हैं लर्नर्स हैं, मैनेज देयर ओन लर्निंग पेस एंड शेड्यूल। क्या मतलब हुआ? समझना, एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि यदि कोई आपको सुबह 9 बजे क्लास में आने के लिए मजबूर कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, मजबूर तो नहीं कर सकता। छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, आप अपनी पढ़ाई का खुद ही मौलिक होते हो। आपके अंदर वो एथिकल वैल्यूज पढ़ने की खुद से ही आती है। वह आपकी सीखने की गति यानी कि पेस, वही आपकी सीखने की शेड्यूल और जगह खुद तय करती है। इसे हम एक और शब्द के नाम से जानते हैं, ओन लर्निंग, या फिर इसे हम ऑटोनॉमस लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ओन लर्निंग या फिर इसे हम ऑटोनॉमस लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो यहां पर 4 चीजें हमने पढ़ी। यहां पर जो इसकी हिस्ट्री समझ ली, इसके फंक्शन समझ लिए, क्यों मूक आया, कैसे आया, किस थ्योरी पर काम कर रहा है, इसकी साइकोलॉजी और पेडागोजी क्या है आखिर। ठीक है, अब यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ऑफ मूक, मतलब यहां पर टाइप मूक से क्या है। ठीक है, मोस्ट मूक्स इंक्लूड, अधिकांश मूक में जो शामिल होते हैं वो होते हैं वीडियो लेक्चर्स। जितने भी यहां पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिस जिस विषय के, जिस जिस विशेषज्ञ के एक्सपर्ट हैं, वो यहां पर रिकॉर्ड करते हैं आपके टीचिंग सेशंस या लाइव लेते हैं। सेकंड, आपको उसी टीचिंग सेशंस का नोट्स के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू, रिसर्च पेपर्स के थ्रू आपको उसका मटेरियल मिल जाता है। और जब आपको ये मिल जाता है, जब आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसी से रिलेटेड आपको क्विज दी जाती है। वे असाइनमेंट और क्विज का यहाँ पर भैया क्या रोल बन रहा है? 2 चीजें, एक है यहाँ पर असाइनमेंट्स, एक है यहाँ पर असाइनमेंट और दूसरा है भैया यहाँ पर क्विज। अब असाइनमेंट और क्विज का आखिर रोल क्या बन रहा है? तो जितने भी असाइनमेंट्स हैं और जितने भी क्विज हैं, जितने भी असाइनमेंट्स और क्विजेज हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका जो टीचिंग सेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा लिया है, जो आपने नोट्स पढ़े हैं, जो आपने पीडीएफ्स देखी है, जो आपने रिसर्च पेपर्स देखे हैं, उन सभी चीजों से जो आपका लर्निंग आउटकम जो निकला है, उन सभी चीजों से जो आपका लर्निंग आउटकम्स जो निकला है, वो लर्निंग आउटकम्स कैसा निकला है, क्या निकला है, और उस लर्निंग आउटकम से आपने यहां पर क्या सीखा है। नेक्स्ट, ऑटो ग्रेडेड और पीयर रिव्यूड। आज हम लोगों ने बीएसआई एकेडमी ने जो यहां पर नया दिसंबर 2026 के लिए न्यू कोर्स लॉन्च किया है, उस न्यू कोर्स लॉन्च में हमने एक फीचर रखा हुआ है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोग्राम। अब मुझे यहां पर परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोग्राम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो आप पढ़ रहे हो, जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन जो एनटीए ले रहा है, यहां पर क्वेश्चन टफ नहीं ले रहा। एक तो एनटीए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है और एक उसमें इतना ज्यादा डीप नॉलेज पूछ लेता है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये हो रहा है। तो जो डीप नॉलेज है उसको यहां पर सॉल्व करने के लिए डिस्कशन जरूरी है। अब यहां पर डिस्कशन मंच की आवश्यकता है, तो वहां पर आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बना दिए गए। अब ये मैंने आपको कैसे देखा भाई, हम जब लोग पढ़ते हैं तो हमें भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर डेडिकेटेड ग्रुप्स आप लोगों के लिए बना दिए। और जब उस तरीके से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड ग्रुप्स प्रोवाइड कर दिए, तो वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हो।
और जब डिस्कशन होगा तो आपको डिटेल में किसी भी टॉपिक के बारे में जानने को मिलेगा। और आगे आ जाओ भैया, और आगे क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड डाउट सॉल्विंग। तो डाउट सॉल्विंग के लिए आपके लिए एक मेंटर मिलेगा और स्टूडेंट इंटरेक्शन उस डेडिकेटेड ग्रुप से आपको मिल जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आप बहुत सारे कोर्सेज करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है उस फर्म का, उस थंब का, कि आखिरकार वो आपने सर्टिफिकेशन, आपने वो चीजें, कोर्स जो है आपके टेस्ट के द्वारा आप पास हुए भी हो या नहीं हुए। तो अगर आप उस चीज का प्रमाण पत्र, अगर आप उस चीज का सर्टिफिकेशन लेके जाते हो तो उसकी जो वैलिडेशन हम कहते हैं ना, सत्यापन, वो सत्यापन की जो रिजुता होती है वो रिजुता बढ़ जाती है, यानी कि वो वैलिडेशन की पावर बढ़ जाती है अगर आपके पास सर्टिफिकेशन और यहां पर प्रमाण पत्र होता है तो। क्लियर है, समझ आ रहा है यहां तक? अब भाई इसी तरीके से हम फीचर्स देख लेते हैं, वो हमने ऊपर भी देखे, एक बार और भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे यहां पर मूक हो गया। अब आप सभी लोगों को पता है जो मूक है ये थ्योरी बेस्ड है, यहां पर ये जो है थ्योरी बेस्ड है, और जब ये थ्योरी बेस्ड है तो यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे ना, सॉरी, यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां पर थ्योरी वाइज ही। थ्योरी वाइज कैसे ऑप्शंस होते हैं उसमें, लंबे लंबे 2-3 ऐसे होते हैं ना। तो फीचर्स ऑफ मूक सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि फीचर्स ऑफ मूक में मिनिमम नंबर्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, अगर आप लोगों ने मेरे से सिर्फ 5 मिनट का मूक समझ लिया तो भी आप बता जाओगे कि इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स होते हैं और ये बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पर काम करता है। तो इसमें जो है यहाँ पर जो बड़ी संख्या में शिक्षार्थी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स होते हैं। सेकंड यहाँ पर है ऑनलाइन एंड इंटरनेट बेस्ड। ये काम कैसे करता है, तो एक तो ये ऑनलाइन काम करता है, दूसरा इंटरनेट आधार पर काम करता है। तीसरा भाई और आगे चलते हैं, इसमें यहाँ पर टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, सेल्फ प्लेस लर्निंग है, लोकेशन का कोई बैरियर नहीं है, ठीक है, लोकेशन का कोई बैरियर नहीं है, कंप्लीटली ऑटोमेशन चल रहा है, यहाँ पर स्वचालित चल रहा है। जब जो चीज आपको देखनी है तब आप देख सकते हो, कितनी भी बार यहाँ पर चीजों को रिपीट करके देख सकते हो। आपको कोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स और फॉर्म मिल गए। ग्लोबल क्लास एनवायरनमेंट है, जब यहाँ पर मूक जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म में यहाँ पर वैश्विक कंपटीशन, ग्लोबल लेवल पर आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। आपको इस प्लेटफॉर्म के तहत ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। जब ग्लोबल लेवल पर आप लोगों को कंपटीशन यहां पर देखने को मिलता है तो आप लोगों को यह समझ आ जाता है कि क्लासरूम में कंपटीशन कितना है, और एक हायर जब आप थॉट प्रोसेस वाले बंदे से यहां पर चीजें मैच करते हो तो आपको ग्लोबल लेवल पर चीजें यहां पर लर्निंग सीखने को मिलती है। एक्सेस टू टॉप यूनिवर्सिटी एंड टीचर्स, ये कैसे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज का जब यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो उस ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करते समय यहाँ पर जो टॉप टीचर्स है, टॉप एक्सपर्टीज है, वही आप लोगों के बीच में आएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स इसके होते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेज के, एडवांटेज क्या है। सबसे पहले अफोर्डेबल एजुकेशन है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था फ्री फॉर ऑल है या फिर लो कॉस्ट है, तो अफोर्डेबल बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या बनाता है, ये आप लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल, लचीला शिक्षण कार्यक्रम, यानी कि जो लर्निंग शेड्यूल है वो आप अपने आधार पर कभी भी यहां पर पढ़ सकते हो। तीसरा यहां पर एक्सेस टू ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन, भाई ग्लोबल लेवल पर है तो आपका कंपटीशन, जो एक्सपर्टीज है वो भी तो आपके इतने हायर होने चाहिए, ग्लोबल लेवल पर उनको कोई टीचर बीट नहीं कर सके। तो एक्सेस टू ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन। अब इसमें मुझे एक सबसे अच्छा फीचर लगता है कि यहां पर सपोर्ट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वैसे लाइफ लॉन्ग कोई नहीं देखता, लेकिन सपोर्ट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग से तात्पर्य यह है, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने बीएसआई एकेडमी में कोर्स ले लिया, तो अब भले ही आपने यहाँ पर दिसंबर 2026 के लिए कोर्स ले लिया, अब आपको एक सपोर्ट जो है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको तब तक यहाँ पर बीएसआई एकेडमी के द्वारा बहुत सारे सपोर्ट दिए जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग या सपोर्ट टिल दी एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हेल्पफुल फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ। भाई करियर ग्रोथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। और मूक में जब आप लर्निंग आउटकम्स जो मैंने आपको बताया था, यहां पर ये लोग एनालाइज करते हैं, ये आपके परफॉर्मेंस के आधार पर चीजों को एनालाइज करते हैं। किस आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर। और परफॉर्मेंस के आधार पर जब ये आपको टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर ये लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। ये क्या देखते हैं ये लोग, यहां पर लर्निंग
आउटकम्स देखते हैं, और जब ये लर्निंग आउटकम्स देखते हैं तो ये सोचते हैं कि यहां पर आप लोगों के उस लर्निंग आउटकम्स में, यहां पर जो स्किल है वो स्किल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले हुआ, और स्किल डेवलपमेंट अगर हो रही है तो उस स्किल डेवलपमेंट से आपका करियर ग्रोथ किस लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों चीजें देखी जाती है। तो होगा इसके एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां ध्यान दीजिए, कई बार यहां पर सी मूक और एक्स मूक, ये यहां पर मूक के प्रकार है। मेरे पास अगर एक पीडीएफ होती तो मैं आपको यहां पर सी मूक और एक्स मूक एक ही जगह अलग अलग बताता। चलो सी मूक समझते हैं। यहां पर सी मूक और एक्स मूक में अंतर क्या है। सबसे पहले सी मूक के आगे लिख लो यहां पर कनेक्टिविस्ट, कह लो कनेक्टिविस्ट मूक। एक सेकेंड, यहां पर लिख लो कनेक्टिविस्ट मूक, ये आपने सी मूक के आगे लिख लिया। एक्स मूक के आगे मेरे हिसाब से एक लिख लो कि एक्सटेंडेड ट्रेडिशनल मूक। अब मतलब क्या है बताओ। सबसे पहले सी मूक में आप देख रहे हो फोकस ऑन डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन। सेकंड आप देख रहे हो नॉलेज क्रिएशन थ्रू नेटवर्किंग। अब यहां पर इसका मुख्य फोकस जो है यहां पर सी मूक का, आप समझो कि नेटवर्किंग और कम्युनिटी ज्ञान के आधार पर आपसी चर्चा पर यहां पर ज्ञान फोकस किया जाता है। अब एक्स मूक जो है यहां पर शिक्षक द्वारा लेक्चर बेस्ड लर्निंग, यहां पर शिक्षक द्वारा तैयार जो कंटेंट है उसको छात्रों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहां पर सी मूक के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही लचीला स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर होता है और उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। एक्स मूक की अगर आप बात करो तो यहां पर लिखा है सिमिलर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टाइल, यानी कि यह जो है एक ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टाइल की तरह, पूरी तरह से स्ट्रक्चर और फिक्स्ड होता है। मूक मोस्ट मॉडर्न प्लेटफॉर्म यूज एक्स मूक मॉडल। जितने भी यहां पर जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म है वो एक्स मूक मॉडल को यहां पर देखते हैं। जैसे कि आज के समय में कोर्स एरा हो गया, आज के समय में स्वयं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो गया वो हो गया। तो ये सारे के सारे यहां पर इन प्लेटफॉर्म्स को यहां पर जो एक्स मूक है, जो यहां पर ट्रेडिशन स्टाइल पे काम करता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड मटेरियल, फॉर्म टेस्ट, ये सब मिलते हैं। सी मूक में यहां पर शुरुआती दौर में ये प्रसिद्ध था जब यहां पर किसी ब्लॉग्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर डिस्कशन फॉर्म के माध्यम से एक तरीके की पीयर टू पीयर लर्निंग की जाती थी, तब यहां पर सी मूक फेमस था। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि सी मूक और एक्स मूक दोनों में यहां पर किसकी लोकप्रियता ज्यादा है, तो यहां पर आप जो है आंसर दोगे एक्स मूक की, ना कि सी मूक। क्लियर है? यहां तक मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मूक इन इंडिया जैसे स्वयं प्लेटफॉर्म की हम बात कर लेते हैं। किस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे? स्वयं प्लेटफॉर्म की। क्लियर है? मुझे लगता है आप सभी लोगों ने यहां पर स्वयं प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से समझा होगा। ये एक प्रकार का इंडियन नेशनल मूक प्लेटफॉर्म है और ये भारत की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति पर, जिसका नाम है स्वयं, भारतीय परीक्षाओं में, इंडियन एजुकेशन में जितने भी यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब ये है क्या? ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एआईसीटीई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक स्वदेशी मूक प्लेटफॉर्म है। अब इसके ना 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर नहीं दिया, आप समझ लो। इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई कौन कौन सी है इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स? तो सबसे पहले यहां पर शिक्षा के 3 सिद्धांतों को प्राप्त करना है। उसमें सबसे पहला एक्सेस की, वहां तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए। सेकंड है यहां पर इक्विटी, उसकी इक्विटी ठीक तरीके से होनी चाहिए। और तीसरी, अगर इक्विटी है तो उसका तीसरा यहां पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो की पॉइंट्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव या इंडिया इनिशिएटिव का एक सरकारी वो है।
प्रोवाइड्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, ये निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सपोर्ट्स क्रेडिट ट्रांसफर इन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों में क्रेडिट हस्तांतरण में ये सहायता करता है। अब क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, इसकी ये सबसे बड़ी यूएसपी है क्रेडिट ट्रांसफर। समझाता हूं इसको। यदि कोई कॉलेज स्टूडेंट स्वयं प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स पूरा किया है तो यूजीसी नियमों के अनुसार उसका अंक, उसके क्रेडिट उसकी मुख्य यूनिवर्सिटी के मार्कशीट पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। समझो कितनी बड़ी बात है। सपोर्ट क्रेडिट ट्रांसफर इन यूनिवर्सिटी ये सबसे बड़ी यूएसपी है स्वयं की, यानी कि कोई भी विद्यार्थी जो इस स्वयं प्लेटफॉर्म पर यहां पर पढ़ के पास हुआ है तो उसके जो स्कोर वहां पर आए वो आपकी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, वो आपके मार्क्स वहां पर पहुंचा दिए जाएंगे। इसे हम कहते हैं अंक क्रेडिट कर देना। कवर्स स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स, जितने भी यहां पर स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक कोर्स हैं वो सारी की सारी यहां पर मूक में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अब अभी तो इसकी चुनौतियां, चैलेंजेस भी हम देखेंगे। ठीक है, फायदे तो हमने देख लिए। ठीक है, फायदे कुछ मैं आप लोगों को और एक और चीज बताता हूं, जैसे बहुत कम खर्च में तो ये यहां पर फायदा है ही। अब यहां पर मूक का सबसे बड़ा फायदा आप देखोगे, जो ग्लोबल लेवल पर तो एक गांव का बच्चा भी पढ़ सकता है इससे, और एक जो स्टैनफोर्ड आईआईटी आईआईएम के जो प्रोफेसर है वो भी यहां पर, जो उस लेवल के लोग पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। पढ़ा कौन रहे हैं? उसी लेवल के लोग पढ़ा रहे हैं। दूसरे यहां पर जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो अपनी जॉब के साथ साथ कुछ नई स्किल्स को अचीव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो नई स्किल सीखकर अपने करियर में ग्रोथ भी कर सकते हैं, ये भी होता है। क्लियर है? अभी चैलेंजेस भी समझेंगे। अब मूक की पेडागोजी समझते हैं कि मूक आखिरकार यहां पर उसकी किस पेडागोजी, किस साइकोलॉजी के आधार पर आया। सबसे पहले सेल्फ पेस्ड लर्निंग, स्वयगति से सीखता है इंसान। सेकंड है स्टूडेंट लर्न एट देयर ओन स्पीड, बात कहीं ना कहीं एक ही हो गई है। तीसरा माइक्रो लर्निंग है। माइक्रो लर्निंग क्यों है बताओ? आपको अलग अलग मॉड्यूल्स में यहाँ पर बांट के जब यहाँ पर चीजें सिखाते हैं तो आपकी हमेशा यहाँ पर माइक्रो लर्निंग होती है। आप एक ही लेक्चर को 10 बार 15 बार रिपीट कर सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर माइक्रो लर्निंग ही कहते हैं। स्मॉल शॉर्ट लर्निंग मॉड्यूल्स, क्लियर। पीयर लर्निंग हो गया, छात्र एक दूसरे से सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम इवोल्यूशन टाइम पे, आज हम जो लोग इवोल्यूट हो रहे हैं, अगर हम एक दूसरे से सीखना छोड़ देंगे तो बहुत खराब बात है। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो एक दूसरे से सीखते सीखते हैं, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, डेटा ड्रिवन लर्निंग, डेटा ड्रिवन लर्निंग है। प्लेटफॉर्म्स ट्रैक लर्नर परफॉर्मेंस, सबसे बड़ी बात है वही, यही चीज जो हमने अपने कोर्स में रखा है, परफॉर्मेंस एनालिसिस। यहाँ पर जो लर्नर का जो ट्रैक परफॉर्मेंस होता है वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर ट्रैक किया जाता है। अब भाई इतनी सारी चीजें, तो इसके कुछ मेजर चैलेंजेस भी तो हो सकते हैं। आंकड़े बताते हैं, जब आप मेजर चैलेंजेस देखोगे कि जितने बच्चे यहाँ पर कोर्स एनरोल कर रहे हैं ना, उसमें से कोर्स कंप्लीट आमतौर पर अंत में आते आते सिर्फ 25 से 30%, अब ये रेशो हो गया, इतने ही लोग कर पाते हैं। अब उसकी वजह क्या है? इसलिए कहते हैं यहाँ पर लो कंप्लीशन रेट, यूजुअली बिटवीन 5 to 15%, इसको 25 to 30% भी कर ले, कि यहाँ पर सक्सेस रेट जितने लोगों ने एनरोल किया उसमें से इतने ही पास हो पा रहे हैं। अब इसके पीछे कुछ कमी है। यहाँ पर पहला है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल है वो है यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी, यानी कि आत्म अनुशासन की कमी। सामने कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं है, बच्चे आलस कर जाते, नहीं पढ़ पाते, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ी आज की दुनिया में चीज है फ्री का इफेक्ट। फ्री का इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। जब कोई चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं तो उसके प्रति ना आप लोगों की कमिटमेंट कम हो जाती है, और जब उस चीज के प्रति कमिटमेंट कम हो जाती है तो चीजों में मजा नहीं आता। फिर आ जाता है यहाँ पर डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है? ग्रामीण इलाकों में आज भी हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छे गैजेट्स की कमी होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इसकी कमी देखने को मिलती है। वही आ गए रीजंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, नो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और लो कमिटमेंट। अब ग्लोबल इंपोर्टेंस पे तो मूक डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा? वही ग्लोबल लेवल पर। अब ग्लोबल लेवल पर क्या है? तो यहाँ पर जो एजुकेशन की इनइक्वलिटी है वो कम कर रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक गांव का व्यक्ति और एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, दोनों इसके तहत पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल जो विशेष रूप से एक्सपर्टीज होते हैं वो आपको मिल रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर ग्लोबल लर्निंग लेवल पर जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको ग्लोबल लेवल पर ही अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है।
और लास्ट है यहाँ पर सपोर्टिंग स्किल बेस्ड इकोनॉमी है। इस प्लेटफॉर्म से आप इस तरीके से सीखते हो कि सबसे पहले आपकी स्किल का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर रोजगार मिलता है। तो मुझे लगता है मूक जिस तरीके से हमने पढ़ा, जिस लेवल से जिस तरीके से हमने पढ़ा, सभी लोगों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर मूक में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन आप इसमें गलत कर सकते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक इज मेनली डिजाइंड टू प्रोवाइड विच टाइप ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मुख्य रूप से विश्व भर के छात्रों को किस प्रकार का शिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया, या फिर ये ओनली क्लासरूम बेस्ड लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर ओनली प्रैक्टिकल लैब लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर ये ओनली ऑफलाइन डिस्टेंस लर्निंग के लिए बनाया गया। नहीं भाई, ये बनाया गया लार्ज स्केल ऑनलाइन लर्निंग थ्रू इंटरनेट। जो हमने पढ़ा कि मूक का मुख्य आर्किटेक्चर जो है वो इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करके बड़े लेवल पर यानी कि मैसिव लेवल पर बच्चों को जोड़ना, ये इसका मुख्य लक्ष्य। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। द मेन आइडिया बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग मूक इन एजुकेशन सिस्टम इज टू मेक क्वालिटी एजुकेशनल एक्सेसिबल टू विच ग्रुप ऑफ लर्नर। शिक्षा प्रणाली में एमओसी को शामिल करने के पीछे मुख्य विचार किस शिक्षार्थी समूह के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को सुलभ बनाता है? बताओ, ओनली रिच स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर केवल और केवल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर केवल शहर के छात्र के लिए? नहीं भाई, ये ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन एंड बैकग्राउंड, ये किसी भी तरीके की स्थान और बैकग्राउंड की परवाह भी है कि ना, सभी के लिए बनाया गया। ठीक है, इसमें डेमोक्रेटाइजेशन यानी एजुकेशन यानी कि शिक्षा का जो लोकतंत्रीकरण है उसी का मुख्य उद्देश्य, ताकि अमीर गरीब गांव शहर जात पात सबका भेद जो है वो कंप्लीटली मिट सके। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। इन अ टिपिकल मूक कोर्स which of the following learning materials are commonly provided to help student understand the subject effectively? एक सामान्य एमओसी पाठ्यक्रम में छात्रों को विषय को प्रभावी ढंग से समझने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री आमतौर पर प्रदान की जाती है? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या उन लोगों को जो मूक में एनरोल कर रहे हैं उनको सिर्फ प्रिंटेड बुक्स दी जा रही हैं, या फिर उनको वीडियो लेक्चर्स रीडिंग मटेरियल क्विजेस असाइनमेंट सब दिया जा रहा है, या फिर उनको ओरल टीचिंग अकेली दी जा रही है, या फिर उनको ओनली क्लासरूम नोट दिया जा रहा है? आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लेक्चर रीडिंग मटेरियल क्विज असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या कह रहा है? वाई आर मूक कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग कोर्स कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन। पारंपरिक कक्षा शिक्षा की तुलना में एमओसी को लचीले शिक्षण पाठ्यक्रम क्यों माना जाता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुझे लगता है डायरेक्ट ही आंसर क्यों ज्यादा सही है, क्योंकि छात्र कहीं भी और कहीं से भी सीख सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, बिल्कुल सही है। बिकॉज स्टूडेंट मस्ट अटेंड फिक्स्ड क्लासरूम टाइमिंग, नहीं भाई। बिकॉज स्टूडेंट कैन नॉट एक्सेस कोर्स आफ्टर क्लास, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिकॉज टीचर्स कंट्रोल स्ट्रिक्ट टाइमिंग, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अब ये थ्योरी अगर आप लोगों को नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस और चैलेंजेस फेस्ड बाय लर्नर इन मूक। निम्नलिखित में से किसे एमओसी में शिक्षार्थी द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी सीमा या चुनौतियों में से एक माना जाता है? अभी पढ़ा था कि हाई मोटिवेशन रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं है। टू मच टीचर इंटरेक्शन गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता? टू मैनी क्लासरूम रूल्स नहीं हो सकता? कंपलसरी फिजिकल, नहीं भाई। यहां पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है हाई मोटिवेशन रिक्वायरमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन नीड। क्लियर है? तो इसी तरीके के वीडियोस अगर आप चाहते हो तो वो तो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, लेकिन और 2026 में इतनी डिटेल स्टडी चाहते हो आप लोग कि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ और नेट क्रैक करना चाहते हो तो आज यहाँ पर ऑलरेडी 5 to 6 डेज पहले बीएसआई एकेडमी के द्वारा 2026 दिसंबर के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। पूरा रोड मैप मैंने आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो कि हम अपनी क्लास में किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से हम चलेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।